उसके बाद जो है हमारे पास रिलेशन के बाद फंक्शन आता है। तो फंक्शन को डिस्कस करते हैं। फंक्शन क्या है? फंक्शंस की कई तारीफ़ें यहाँ पे मैं 2 या 3 सिर्फ करवाऊँगा। तो पहला हमारे पास फंक्शन है कि उसके डिफिनीशन कि इफ़ एफ़ इज़ अ रिलेशन, अगर एफ़ हमारे पास कोई रिलेशन है फ्राम सेट ए टू सेट बी, सेट ए से सेट बी पर, देन एफ़ इज़ कॉल्ड फंक्शन। तो उस एफ़ को हम फंक्शन कहेंगे अगर वो इन 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करे। पहला कंडीशन है कि जो डोमेन होगा उस रिलेशन का, डोमेन ऑफ अ एफ़, वो क्या होगा? सेट ए के बराबर आएगा। और जो सेकंड कंडीशन है कि देयर इज़ नो रिपीटिशन इन द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ एफ़, यानी जो आपके पास ऑर्डर पेयर है उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे ये रिलेशन मैं उठाता हूँ, देखिए ये रिलेशन मैंने उठाया, तो इस रिलेशन में मैं चेक करता हूँ आया ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं, क्योंकि फंक्शन रिलेशन से आया है। इस तरह रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट से आया है और कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट से आया है। तो हम चेक करते हैं आया ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं। और ये भी याद रखिए कि सवाल में आता है कि क्या हर रिलेशन फंक्शन होता है या नहीं, और हर फंक्शन को हम रिलेशन कह सकते हैं या नहीं। तो आज इसको समझते हैं। ये 2 रिलेशन मैंने लिए, हम चेक करेंगे आया इन 2 रिलेशनों में से कौन सा फंक्शन है और कौन सा नहीं, या दोनों फंक्शन है या कोई भी नहीं है। तो इस डिफिनीशन से हम जो है इसको समझते हैं पहले। तो यहाँ पे देखिए ये एक रिलेशन है। फंक्शन कहता है कि पहला कंडीशन कि जो डोमेन है उस रिलेशन का वो सेट ए के बराबर आना चाहिए। डोमेन ऑफ एफ़ इज़ इक्वल टू ए। तो इस रिलेशन का डोमेन मैंने पहले बता दिया कि डोमेन होता है जो ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट होता है। तो इसका जो पहला एलिमेंट है वो 1 है, ये भी 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पे 2 है। तो हमेशा सेट के अंदर हम लिखते हैं, तो यहाँ पे सेट के अंदर हम सिर्फ एक एलिमेंट लिखते हैं, एक से ज़्यादा नहीं। तो ये 1 1 2 2। तो डोमेन ऑफ इस रिलेशन का जो डोमेन है वो हमारे पास 1 और 2 है। तो मैंने वो लिख दिया। 1 और 2 को हम एक मरतबा ही लिखेंगे, क्योंकि अगर 2 मरतबा लिखेंगे तो वो सेट नहीं कहलाता। अच्छा, तो इस रिलेशन का जो डोमेन है वो हमारे पास 1 और 2 आया, जबकि सेट ए में जो एलिमेंट है वो है 1 2 3। इसका मतलब है कि ये पहला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये फंक्शन ही नहीं। अच्छा, तो पहला जो हम रिलेशन जो है वो हमने चेक किया है कि वो एक फंक्शन नहीं बनाता। दूसरा रिलेशन हमारे पास है 1 4 2 5 और 3 5। ये रिलेशन मैंने उठाया है। हम चेक करते हैं ये रिलेशन जो है ये फंक्शन है या नहीं। तो इस डिफिनीशन को देखते हैं ये फुलफ़िल करता है या नहीं। तो ये डिफिनीशन के मुताबिक इस रिलेशन का जो डोमेन है वो सेट ए के बराबर आना चाहिए। तो चेक करते हैं पहला कंडीशन। इस रिलेशन का जो डोमेन है वो पहला एलिमेंट होता है ऑर्डर पेयर का, तो इसका डोमेन 1 2 और 3। तो मतलब है कि इस रिलेशन का जो डोमेन है, डोमेन ऑफ दिस रिलेशन एफ़ इज़ इक्वल टू वो है 1 2 3। और सेट ए में कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है, 1 2 3। इसका मतलब है इस रिलेशन का डोमेन और सेट ए वो क्या है? बराबर है। इसका मतलब है कि पहला कंडीशन ये फंक्शन का सेटिस्फाई करता है। दूसरा चेक करते हैं। तो दूसरा है कि देयर इज़ नो रिपीटिशन इन फर्स्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे देखिए फ़र्स्ट एलिमेंट ये 1 है, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 2 है, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 3 है। यानी 1 2 और 3 इनमें से कोई भी एलिमेंट एक से ज़्यादा मरतबा रिपीट नहीं हुआ। अगर यहाँ पे कोई और ऑर्डर पेयर होता, फ़र्ज़ करो 3 4, तो इसमें जो 3 है वो क्या है? रिपीटिशन उसमें आ गई है, क्योंकि 3 2 मरतबा आ गया, तो ये भी फंक्शन नहीं कहलाता। लेकिन यहाँ पे 1 2 3 ये जस्ट सिंगल टाइम्स अकर हुए हैं, यानी आए हैं। तो देयर इज़ नो रिपीटिशन इन द फर्स्ट एलिमेंट, सो दिस रिलेशन इज़ कॉल्ड अ फंक्शन, क्योंकि ये रिलेशन जो है दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ये फंक्शन की एक तारीफ़ हो गई। अब सेकंड तारीफ़ की तरफ जाते हैं कि फ़ंक्शन की सेकंड तारीफ़ कैसी है। तो ये भी बहुत आसान है, इजी है। इसको देखते हैं। ये है कि अ फंक्शन इज़ अ रूल या मैपिंग इन विच ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ अ यूनिक इमेज इन सेट बी। यानी फंक्शन एक रूल होता है या मैपिंग होता है जिसमें जो पहला सेट है उसका हर एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ जो इमेज है वो क्या बनाए? यूनिक बनाए। अब इसका मतलब क्या है?
इस डिफिनीशंस को अगर हम गौर से देखें तो ये डिफिनीशंस दो हिस्सों पे मुश्तमिल है। पहला हिस्सा ये है कि इन विच ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी यहाँ तक इसका पहला हिस्सा है। और दूसरा है हैज़ अ यूनिक इमेज इन सेट बी, यानी पहला कंडीशन ये है कि सेट ए का हर एलिमेंट मिलना चाहिए। अब देखें यहाँ पे सेट ए का हर एलिमेंट 1 2 3 ये तीनों के तीनों मिले हैं। आया ये जो रिलेशन सेट ए और बी के दरमियान है ये फंक्शन बनाता है या नहीं? तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई करता है। हैज़ अ यूनिक इमेज इन सेट बी, आया इन इमेजेस का, इन प्री इमेजेस का जो इमेज है वो यूनिक है या नहीं बी में, ये हम चेक करते हैं। यहाँ पे सेट ए का जो तीनों के तीनों एलिमेंट है वो मिले हैं, तो क्या ये 1 का जो इमेज है 4 और 2 का भी इमेज क्या है 4 है, ये यूनिक है या नहीं, इसको हम जानते हैं आगे। और यहाँ पे देखिए 1 और 2 ये तो मिला है लेकिन 3 नहीं मिला। इसका मतलब है कि ये जो पहला हिस्सा है ये सेटिस्फाई नहीं करता, फुलफिल नहीं करता, तो ये रिलेशन हमारे पास फंक्शन नहीं है। अगर हम इसकी तरफ देखें तो यहाँ पे भी पहले सेट के तीनों के तीनों एलिमेंट जो है वो यहाँ पे मिले हैं, लेकिन यहाँ पे बी में जो है 4 और 6 ये बिल्कुल मिले नहीं है। आया ये फंक्शन है या नहीं? तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि इन विच ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी सेट ए का हर एलिमेंट मिलना चाहिए। पहली बात तो ये है। हैज़ अ यूनिक इमेज इन सेट बी, सेट बी के अंदर उसकी जो इमेज है वो क्या हो, यूनिक हो। यूनिक का मतलब क्या है? यहाँ पे देखिए फ़र्ज़ करें इस सेट को मैं नाम देता हूँ सेट ऑफ फादर यानी बाप, और इसको मैं नाम देता हूँ सेट ऑफ सन्स यानी बेटे। तो यहाँ पे देखिए एक बाप है उसका एक बेटा, एक बाप है उसका एक बेटा, यहाँ पे एक बाप है उसका एक बेटा। तो ये बिल्कुल हो सकता है किसी बाप का सिर्फ एक ही बेटा हो सकता है, यहाँ पे एक बाप है उसका एक बेटा और यहाँ पे बाप है उसका एक बेटा। तो यहाँ पे हर जो इमेज प्री इमेज है वो इसको प्री इमेज भी कहते हैं या सेट ए को हम डोमेन भी कहते हैं, इसको याद रखें। और जो सेट बी होता है, सेट बी को हम कहते हैं को डोमेन, इसको हम को डोमेन कहते हैं इस तमाम पूरे सेट को। लेकिन जो एलिमेंट इसके साथ मिल जाए उसको हम रेंज कहते हैं। तो यहाँ पे डोमेन इसका को डोमेन 4 5 6 है और इस फंक्शन का जो रेंज है वो 4 5 6 है, क्योंकि तीनों के तीनों एलिमेंट मिले हैं। तो ये एक रिलेशन है और ये फंक्शन भी है। यहाँ पे इसको देखें, यहाँ पे इसको अगर हम सेट ऑफ फादर्स दे दे और ये सेट ऑफ सन्स है, तो यहाँ पे एक बाप है उसके दो बेटे, ये बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे एक बाप है और उसका एक बेटा है, यहाँ पे एक बाप है उसका कोई भी बेटा नहीं है। तो ये बिल्कुल हो सकता है कि किसी बाप के दो बेटे हो, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, किसी बाप का एक बेटा हो, या ऐसा भी बाप हो सकता है जिसका कोई भी बेटा नहीं होता। तो ये हमारे पास क्या है, ये भी एक फंक्शन है, ये रिलेशन है तो फंक्शन भी है। अब यहाँ पे इसका मतलब है कि किसी दो प्री इमेजेस का एक इमेज आ सकता है, लेकिन किसी प्री इमेज का दो इमेजेस नहीं आ सकते कि 1 जो है वो आपको 4 भी इमेज दे दे और 1 जो है आपको 5 भी दे दे। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये मैंने आपको अभी बता दिया कि ये सेट ऑफ सन है और ये फादर्स है। तो एक बेटा है उसका एक ही बाप होता है, या दो बेटे हो उसका एक बाप होता है। यहाँ पे एक बाप है तो उसके दो ही बेटे हैं, और यहाँ पे एक बाप है तो उसका एक ही बेटा है, यहाँ पे एक बाप है उसका कोई बेटा नहीं। तो ये रिलेशन है और ये फंक्शन भी हुआ। उसके बाद जो है हमारे पास ये तीसरा रिलेशन हम चेक करते हैं ये फंक्शन है या नहीं। तो वो मैंने बता दिया कि इसमें तीसरा एलिमेंट बिल्कुल मिला नहीं है, इसका मतलब है ये वाला फंक्शन ही नहीं हुआ। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे पहला एलिमेंट जो है, दूसरा एलिमेंट और तीसरा, तीनों के तीनों एलिमेंट 5 के साथ मिले, यानी इन तीनों की जो इमेजेस है वो क्या है, 5 है। तो यहाँ पे एक बाप है उसकी कोई औलाद नहीं है, बेटा नहीं है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे 6 है मतलब एक बाप है उसकी का कोई भी बेटा नहीं है, बिल्कुल हो सकता है। एक बाप है 5 जिसके 3 बेटे हैं 1 2 3, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। इसका मतलब है कि सेट ए के तमाम एलिमेंट मिले हैं और सेट बी के यूनिक एलिमेंट के साथ। तो ये हमारे पास क्या है, फंक्शन है। इसके बाद इंशाल्लाह हम टाइप्स ऑफ फंक्शन की तरफ जाएंगे, तो हमारे साथ रहिए।